गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? यकीनन बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मौसम की जो शिद्दत है उसे बर्दाश्त कर रहे होंगे। लेकिन इतनी सर्दियां भी तो एंजॉय की है ना, तो अब ये मौसम भी, और हर मौसम अपने साथ बहुत सारे खूबसूरत रंग भी लेकर आता है। तो अभी तो जनाब गर्मी शुरू नहीं हुई है, लेकिन प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। लोड शेडिंग, गर्मी, बुरा हाल, बाहर निकलो तो बाहर इतनी सारी प्रॉब्लम्स। लेकिन ये है कि हौसला आपने अपना रखना है, और हौसला अगर होगा तो मुझे लगता है कि हर काम आपका आसानी के साथ होता चला जाएगा। और अगर यही सोच हमारी पॉजिटिव रहे, हर चीज़ के बारे में हम अपनी पॉजिटिव सोच रखेंगे कि यार अगर ये मसला है तो क्या हुआ, इतना हाइपर क्यों हो रहे हैं, तो यकीन माने कि आपके जहन में जो टेंशन इतनी सारी आ भी रही होंगी ना, वो भी चली जाएंगी अगर आप अपने आप को समझाते रहें। तो समझाने का जो अमल है, मैं ये बात करने का मकसद इसलिए कि जो समझाने का अमल है ना, वो बहुत अच्छा होता है। खुद को समझाएं, और जब आप खुद को समझाएंगे तो बहुत सारी ऐसी परेशानियों से भी बाहर आ सकते हैं जो खामखा की हैं, जिनको सोचते रहने से भी आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। जिनको आप सोचते रहते हैं, आपकी परेशानियां बढ़ती रहती हैं, और परेशानियां बढ़ती रहती हैं तो फिर आपके बहुत सारे कामों का हर्ज होता है, और उसके साथ साथ आपकी सेहत भी खराब हो रही होती है। तो मेरा ख्याल है कि आपको अपने आप को समझाना चाहिए, और इसी में आपकी बेहतरी भी है। आगे भी चलेंगे। मेरा जो इरादा होता है हर रोज़ ये होता है कि मैं बहुत अच्छा शो करूं आप लोगों के लिए। तो आज भी मेरा बिल्कुल यही इरादा है। एक क्वेश्चन मैं रखूंगी जिसमें से आपको जिसका आप लोग आंसर देंगे, और आंसर देने के बाद मैं आपको ये बता दूं कि वाइब की तरफ से एक ज़बरदस्त गिफ्ट हैम्पर आपको मिल सकता है। सवाल का जवाब आप देंगे, ज़्यादा अगर आंसर्स आपके पास ये आ जाए तो मुझे आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन नए लोगों को हमें बताना पड़ता है कि उसमें फिर हम एक लकी ड्रॉ करते हैं, और लकी ड्रॉ के बाद फिर हम किसी एक खुशनसीब का नाम अनाउंस कर देते हैं। तो आज पता नहीं वो लकी पर्सन कौन होगा, वाले आज के क्वेश्चन में करती हूँ, उसके बाद हम आगे चलेंगे। आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो शहद की मक्खी होती है, हनी बी, वो कौन सा कलर नहीं देख सकती है? ठीक है, आपने हमें बताना है वो कौन सा कलर नहीं देख सकती है, कौन से कलर की पहचान उसे नहीं होती है, जो कलर नजर नहीं आता। इसके जवाब हमें दें, कॉल हमें करें। साथ साथ हमारे जो इस वक्त गेस्ट मौजूद हैं उनसे मैं बात करूंगी, उनसे आपकी मुलाकात करवाऊंगी, और कोशिश ये होगी कि आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपका जो इसमें आज़म है और आपके जो ख्वाब है उनकी ताबीर आपको मिले। और किससे मिलेगी? आमिर साहब से। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में और फिट फाट। ये पता है, जब ये मुझे कहा जाए ना कि मज़े में, तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी दी है, तो फिर ज़ाहिर हम हर वक्त शिकवा शिकायतें गिले करें तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। हम अल्लाह को हर वक्त शिकवे शिकायतें करते हैं कि ये मसला, ये मसला, ये मसला। शिकवे और शिकायत की भी इजाज़त नहीं है। सही, ये बिल्कुल भी इस पर हम मज़ीद बातें भी करके साथ साथ की खाब किताबें भी लिख लेंगे। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। हमारे साथ साथ रहिएगा इवनिंग लॉन्च में। वेलकम बैक, आपके साथ मौजूद हैं, और जनाब आमिर साहब भी हमारे साथ साथ हैं। एक बार मैं क्वेश्चन रिपीट करना चाहूंगी आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग हमें जल्द से जल्द आंसर्स दें, और वाइब की तरफ से एक जबरदस्त गिफ्ट हैम्पर आप विन कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आपको भी हमारा जो वाइब मैगजीन है वो भी मिल सकता है। किस तरह से? मेरे ऑटोग्राफ के साथ। ठीक है जनाब, तो क्या करना है, आपने बताना है कि हनी बी जो शहद की मक्खी होती है वो कौन सा कलर नहीं देख सकती, कौन से कलर की पहचान उसे नहीं होती है। मैं कोई ऑप्शंस नहीं दूंगी, आप बताएं आपको क्या लगता है। साथ साथ आमिर साहब से ख्वाब की ताबीर और इसमें आजम भी मालूम करेंगे। लेकिन आमिर साहब, हमारी इससे पहले कोई एक बात हो रही थी, किस बारे में बात हो रही है? शिकवे शिकायतें गिले, जी हाँ, क्या कहेंगे? अल्लाह तबारक व तआला से आप और हम सब जितने भी व्यूअर्स इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, वो सब भी इस बात को नोट कर लें कि अल्लाह तबारक व तआला से हमेशा आजिज़ी के साथ, मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ आप मांगें जो भी मांगना है। लेकिन आप अल्लाह से शिकवा नहीं कर सकते, शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि ये हक हासिल ही नहीं है हमें कि हम शिकवा और शिकायत करें अल्लाह से। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे वजूद के अंदर जो जो नेमतें और रहमतें और बरकतें अल्लाह ताला ने अता फरमाई हैं, जो हमें यानी हमारे वजूद के अंदर आँखें अता की, सुनने के लिए कान अता किए, बोलने के लिए ज़बान अता की, खाना चबाने के लिए दांत अता किए, इवन ये कि हमारे आज़ा जितने भी हैं
उनके जो जो काम है उनको अगर आप मद्देनजर रखते हुए ये सोचें कि अगर हमारे ये आज़ा काम ना करते होते तो क्या होता। बिल्कुल, हम सारी जिंदगी भी अपने पूरे वजूद का अदा नहीं करे ना, हम इसी का शुक्र अदा कर ही नहीं सकते कि अगर इनमें से हमारे पास एक भी चीज की कमी होती तो जिंदगी कितनी मुश्किल बहुत दुश्वार तरीन होती ना। तो हम जिनके पास नहीं है उनको आप देखिए, उनसे जाके मिलें। पर जब उन्हें देखते हैं तो हमें एहसास होता है, लेकिन चंद लम्हों के लिए। हमें सभी वैसे ये बात बिल्कुल सही है, एक हकीकत है, क्योंकि जब हमें अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग नजर आते हैं कि अल्लाह ताला ने मतलब उन्हें किसी ना किसी चीज की महरूमी दी होती है, तो उस वक्त हमें चंद लम्हों उनके साथ रहकर उस चीज को, लेकिन फिर हम फिर भूल जाते हैं कुछ दिनों तक। एक मैं कॉलर से बात करूँ फिर हम आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जुमा मुबारक, बहुत सारी दुआ, बहुत सारे कहते हैं मोहब्बत और बाबरकत के साथ। वालेकुम अस्सलाम फरजाना जी, थैंक यू सो मच इतनी प्यारी प्यारी दुआओं के लिए। अल्लाह ताला ये सारी खुशियां आपको भी नसीब करे। और आप खुश तो है ना? कुकू की आवाज आ रही है, इनका जो बच्चा क्या नाम है? कुकू। अच्छा कुकू कैसा है? सलाम करता है आप लोगों को। सलाम कह रहे। हाँ बिल्कुल, जैसे ही कॉल किया आपने तो साथ साथ उसका सलाम भी पहुंच गया। ये बताइए, खुश हैं? कल गिफ्ट मिल गया आपको? बहुत मस्त। ये सुबह डॉक्टर ने बनाया कि मगरब का टाइम हो जाता है ना, तो इनका देखना मुश्किल हो जाता है। तो बहुत खुशी हुई। और कहते ना, अपनों से शिकवा किया जाता है तो नाराज नहीं होना। जब आपसे मोहब्बत होती है तो बंदा उससे शिकायत करता है, जिससे बिल्कुल 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 ये सही बात है। अच्छा ये बताइए, वैसे आज के लिए क्या आंसर देना चाहेंगी कि जो शहद की मक्खी है, हनी बी जिसे कहा जाता है, वो कौन सा कलर नहीं देख सकती है? रेड लगता है मुझे तो। रेड लगता है? रेड, ये जो मेरे साइड में क्वेश्चन है। अच्छा चलो ठीक है, आपका आंसर नोट कर लेते हैं। कोई सवाल आमिर साहब से? हाँ, बहुत जरूरी करना था, बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। मुझे थोड़ा सा लोगों ने ना वो कर दिया है कि मैं सुबह उठ के ना जैसे कुरान शरीफ नमाज फजर की पढ़ के सिपारा जैसे एक पढ़ती हूँ, फिर मैं पूरा पंसूरा दिन में जैसे 5 नमाजों में मैं पूरा एक पंसूरा खत्म करती हूँ। जैसे यासीन है, मगरिब के वक्त वाक़या है, पूरी जितनी आयतें होती है ना सब में वो पढ़ के इशा तक में पूरा पंसूरा खत्म हो जाता है। तो लोगों ने कहा तुम इतना पढ़ती हो तो तुम्हारे दिमाग से ये हो जाएगा, ये सारी आयतें मिलकर तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगी। और दिन भर मेरी तस्वीर माशाल्लाह बड़े बहुत तौबा कहते हैं ना, अल्लाह ताला से वो है कि हर तस्वीर में जो है या अल्लाह की समझ जितनी भी होती है मैं तस्वीरें पढ़ती रहती हूँ। तो सब ने मुझे कहा दिया कि आप तुम इतना पढ़ती हो करती हो तो ऐसा ना हो कि तुम्हारा नुकसान। मैंने कहा तुम्हें अल्लाह की राह से एक मोहब्बत है कि हम जो फालतू जहनों में इतने होते इससे बेहतर है कि हम अल्लाह से लोग लगा के रखें, किसी और चीजों से नहीं करें। पता नहीं लोगों ने मुझसे देखा ना, यही कहा कि तुम्हें ऐसा ना हो कि इससे इतना पढ़ने के बाद सारी आयतें मिल जाए। तो मैं आपका इंतजार कर रही थी। मैंने कहा मैं आपसे थोड़ी दिल की बात कहूंगी कि मैं इससे एक बहन सा समझो हो गया। वैसे तो अल्लाह का लाख शुक्र है, ज़ाहिर है हमें अल्लाह की मांगती है, अल्लाह ही हमें देता है, हम सबके लिए लेकिन कीजिएगा मैं तो गली में चलते हुए लोगों के लिए भी दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह में ये जा रहे हैं तो साफ खैरियत से, जो रोजगार के लिए जा रहा है, जो अपने काम से जा रहा है कामयाब लौटे, अपने साफ खैरियत से घर से लौटे। मेरे लिए तो सबके लिए मेरे लिए दुआएं निकलती है माशाल्लाह। लेकिन अभी यही मैं परेशान हो गई कि आप मुझे थोड़ी सी गाइड कीजिएगा कि ये मैं कोई वो तो नहीं करती हूँ ना कि हालांकि वजीफा नहीं है, एक तरह से रोज पढ़ने से एक वजीफा वाली बात हो जाती है ना, लेकिन मेरी एक रूटीन में शामिल है। वजीफे अलग होता है कि वजीफे खराब यानी कि उल्टे हो सकते हैं। आप सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए कि आप जो जो आयतें मुबारका पढ़ती हैं, तिलावत करती हैं, वो आप उसकी टाइमिंग आपने एक ही रखी हुई है? और मगरिब जी हाँ, सिर्फ मगरिब के वक्त सूरह वाक़िया की है और हर नमाज के बाद ये मुज़म्मिल ने ये जरूर पढ़ी, इसकी टाइमिंग एक ही है, बाकी सब जैसे आगे पीछे करके पढ़ती हूँ। मतलब सूरह वाक़िया क्यों सूरह मुज़म्मिल की एक ही टाइमिंग? चलिए ठीक है फरजाना जी, आपको हम ऑन एयर बताते हैं, ठीक है? थैंक यू, आपने कॉल कीजिए। अच्छा, बात यह है कि सूरह वाक़िया की टाइम अगर आप एक रख रही हैं उसमें कोई हर्ज नहीं है। सूरह मुज़म्मिल भी अगर आप एक ही टाइम पे पढ़ रही हैं तो भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप उसमें थोड़ी सी तरमीम ये कर लिया करें ज़रूर कि दुरूद शरीफ ज़रूर शामिल रखा करें इन पढ़ाइयों में। सही। और तादाद मुकर्रर ना करें, कभी 2 मरतबा पढ़ ली सूरह मुज़म्मिल, कभी 3 मरतबा पढ़ ली। सूरह वाक़िया आपको मगरिबी नमाज के बाद एक ही मरतबा पढ़नी है। सही। उसमें कोई हर्ज नहीं है और वो आपने जिंदगी भर पढ़ लें तो आपको जिंदगी भर फायदा पहुंचता रहेगा। ओके ठीक है, एक और कॉलर से बात करते हैं। बताइए साथ साथ कि शहद की मक्खी कौन सा रंग नहीं देख सकते? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, मजे में। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अपना नाम बताइए। मैं मरियम बात कर रही हूँ, करती रहती हूँ। हाँ हाँ मरियम, बिल्कुल। कराची से ना? नहीं, मुल्तान से।
अच्छा, ये कराची वाली मरियम भी। अच्छा चलो मरियम, ये मुझे बताओ कि कोई सवाल आमिर साहब से करना चाहती हैं या हमारे सवाल का जवाब देना चाहती हैं? आपके सवाल का, ये मक्खी के हवाले से शहद। बताइए बताइए। ये शहद की मक्खी आई थिंक ब्लैक। ब्लैक नहीं देख सकती? अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके, आपका जवाब नोट कर लिया गया है। कोई और बात शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? नहीं, बस यही कहना था, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। और एक शेर सुनाना चाहती थी आप। अरे जरूर, इरशाद इरशाद। शेर करनी है एक मिनट मरियम, एक मिनट। शेर सुनाने से पहले कहें अर्ज किया है। अर्ज किया है। हाँ, अब सुनाइए। शायद तो नहीं है हम इतने। अर्ज किया है, करनी है हसरते नकाम से जल जाते हैं, हम चिरागों की तरह शाम से जल जाते हैं, जब भी आता है तेरा नाम मेरे नाम के साथ, न जाने क्यों लोग मेरे नाम से जल जाते हैं। हाय 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 हाय, जालिम मार डाला। क्या बात है मरियम, जबरदस्त यार, जबरदस्त, क्या बात है। एक तो इसमें क्या है, फखर भी है और दूसरे लोगों की परवाह भी नहीं है। बिल्कुल, है ना, ये चीज के लेकिन लोगों के जलने का अफसोस भी है। अफसोस भी है, लेकिन ना करो यार, अफसोस नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, फील करना चाहिए थोड़ा बहुत, लोगों के चलने का थोड़ा बहुत फील करना चाहिए। अरे आमिर साहब, उससे पता है क्या होता है? हाँ, उससे होता ये है कि आप अपने आप को और बेहतर तरीके से परफॉर्म करने के लिए तैयार करोगे, और अच्छा, ताकि और जलें। अच्छा अच्छा, ये मैंने कहा हाँ। कि तो नहीं, मैं समझी कि आप ये कह रहे हैं नहीं, आप... कि जो लोग जल रहे हैं उनकी परवाह करो। नहीं, जो जल रहे हैं ना उस उनकी चीज जलन को फील करो। हाँ, और ज्यादा अच्छा करो, और अच्छा करो, और जलें। लेकिन यार जलना बहुत बुरी बात है। क्या हम किसी से अपने आप को हम अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करें, ना कि दूसरों की तरफ से जलते रहें, अपने आप को इस काबिल बनाएं कि लोग आपसे जेलस हो। तो ये तो बात बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। खैर मरियम, मुझे आपका शेर बड़ा पसंद आया, बड़ा अच्छा लगा। और जब आप लोग आते हैं और इतने अपनेपन के साथ शामिल होते हैं तो सीरियसली मजा आ जाता है इस शाम का। और सारी चीजें भूल जाती हैं, जो इतनी सारी चीजें हैं, ट्रैफिक, शोर, मुल्क के हालात और लोड शेडिंग और गर्मी और पता नहीं क्या क्या चीजें, आप लोग मुझे सीरियसली भुला देते हो। और ये जो टाइम है ये आप लोगों के साथ बड़ा अच्छा गुजरता है। खैर दोबारा से बता देती हूँ आप लोगों को। आमिर साहब, आप जवाब देंगे या आपका जवाब बात के लिए संभाल के रखो? बात के लिए रखें। अच्छा चले ठीक है, क्योंकि फिर लोगों को आइडिया हो जाएगा बोले क्या बताया। तो ये कि शहद की मक्खी कौन सा रंग नहीं दे सकती, कौन सी कलर की पहचान नहीं कर सकती, जल्दी से बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम आरज़ू के दिए जला के खुदा से अच्छी उम्मीद रखना, वो तेरा रब है, उसी को अपना हबीब रखना, उसी से करना राजो न्याज की बातें, उसी को अपने करीब रखना, उसी को अपना अजीज रखना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला आपको सलामत रखे, खुश रखे और आबाद रखे। आमीन। खुदा की बहुत शुक्रगुजार हूँ जिसने अना जैसी डार्लिंग, आमिर जैसे इतने प्यारे और नफीस